30 दिसंबर के दिन सुबह 8:30 बजे अलाउद्दीन खेड़ी में दर्शन सिंह ने सिमन व उसके पिता पारूलाल भील को मारकर घायल किया था। 15 फीट की जमीन थी और जमीन का विवाद था, जिसके बाद मारपीट शुरू हुई थी। 30 दिसंबर के दिन जब पारूलाल धूप में बैठा था, तब उसी दरमियान दर्शन सिंह अपनी नौकरी खत्म करके सुबह 8:30 बजे घर पहुंचा ही था। घर जाकर उसने लठ निकाला और आकर पारूलाल पर हमला कर दिया। उसने पारूलाल की इतनी जोर से पिटाई की कि पारूलाल बुरी तरह घायल हुआ। जब उसका पुत्र सिमुन आया तो उसने सिमुन का भी यही हाल किया। सिमुन को बुरी तरह मारा, जिसके बाद मौके पर एम्बुलेंस बुलवाकर जिला अस्पताल के लिए घायलों को पहुंचाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उन्हें उदयपुर रेफर किया था। इसी घटना के बाद 2 जनवरी को सिमुन का देहांत हो गया। जब से उदयपुर रेफर किया गया था, तभी वहां के डॉक्टरों ने भी स्थिति को काफी गंभीर बताया था और बचने के चांस कम बताए थे। आज उनकी बॉडी मंदसौर पहुंची थी और उसका पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम के समय भीम आर्मी व सामाजिक संगठन मौके पर थे। उन्होंने शव को गांधी चौराहे पर रखकर नारेबाजी की, हंगामा किया। मौके पर एसपी व कलेक्टर को बुलाने की मांग की। मौके पर कलेक्टर व एसपी पहुंचे। संबंधित समाज के लोगों ने चर्चा की और उनकी कुछ मांगे थी, जिसमें प्रमुख मांग अपराधी दर्शन सिंह का मकान तोड़ा जाए, परिवार को SC/ST एक्ट के धाराओं के अंतर्गत सहायता राशि 8 लाख दी जाए, साथ ही उनके बच्चे का दाखिला सेंट्रल स्कूल में कराया जाए। जिस पर कलेक्टर ने कहा कि उनके पास 2 बच्चों का एडमिशन कराने का पावर रहता है, वे उसके अंतर्गत सिमुन के बच्चों का दाखिला सेंट्रल स्कूल में करवाएंगे। साथ ही मकान ढहने की बात पर कहा कि एसडीएम तहसीलदार को निर्देशित कर दिया गया है, उक्त व्यक्ति के मकान की जांच की जाएगी। अगर अवैध निर्माण पाया जाता है तो उसे ढहा दिया जाएगा। जिसके बाद भीम आर्मी ने उनकी बात को स्वीकार करते हुए धरना समाप्त किया। अभी तक परिवार को हम लोगों को आश्वासन दिया गया है कि मकान तोड़ दिया जाएगा, लेकिन अभी भी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं भाई शुभन बिल की बॉडी को लेकर। और हमारा प्रशासन से निवेदन है कि जो आरोपी है उसका मकान ध्वस्त किया जाए, क्योंकि यहाँ पे जो मंदसौर में देखा जा रहा है कि यहाँ पे जाति देखकर भेदभाव होते हैं और जाति देखकर टारगेट होते हैं। अगर आरोपी अभी तक मुस्लिम होता तो उसका मकान टूट चुका होता। तो हमारा प्रशासन से यह निवेदन है कि 2 दिन का बोला है, अगर 2 दिन के अंदर प्रशासन अगर सहयोग नहीं करता उसका मकान तोड़वाने में, तो हम खुद भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी और जैस मिलकर उसका मकान तोड़ेंगे। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि जो उसके खिलाफ जो FIR हुई थी 302 से लगा एट्रोसिटी एक्ट तक FIR हो चुकी है, आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। और आश्वासन दिया है कि जो यहाँ पे विधि विधान एट्रोसिटी एक्ट के 302 में जो मुकदमा बनता है, जिसका 8 लाख सहयोग राशि मिलती है, वो प्रशासन हमें देने के लिए तैयार है। मामला है और बहुत ही दुखद है, लेकिन इसमें पुलिस ने बहुत प्रभावी कार्रवाई की थी। जो अपराधी था, जो अपचारी था, उसको उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। परिवार के लोग, समाज के लोग इस बात से बहुत व्यथित थे। उनको जो राहत में जितनी सहायता राशि मिलनी थी उसके संबंध में उनको बता दिया है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई के संबंध में भी मैंने उनको बता दिया है। और परिवार के एक सदस्य के रोजगार की बात थी, तो मैंने ये भी बताया है कि स्वरोजगार के संबंध में हम तुरंत कार्रवाई कर सकते हैं। एक इनकी डिमांड अलग से है, जिसमें यह है कि जो अपराधी है उसका मकान तोड़ा जाए। मैंने उनको बहुत विस्तार से समझाया है कि मकान की आज ही जांच करा लेता हूँ, अगर अवैध होगा या कहीं अतिक्रमण होगा तो हम गिरा देंगे। वैध मकान को गिराने का कानून में कोई प्रावधान नहीं है, तो वो हम जांच करके उसमें कार्रवाई करेंगे। आर्थिक सहायता वगैरह की आर्थिक सहायता मैंने सबसे पहले वही बात बताई कि मृतक होने पे 8 लाख रुपए की आर्थिक सहायता 8,50,000 के आसपास मिलती है। उसका 50% FIR पे होता है, तो 4,12,500 रुपये तो ये हो गया। और जो घायल है उसको FIR पे 25% देते हैं, तो 50,000 ये तो मैंने आज ही स्वीकृत कर दिया है। और अभी मैं भोपाल बात करके अलॉटमेंट मांग के जल्दी से जल्दी पैसा ट्रांसफर करूँ। क्या जो प्रदर्शनकारी वो मान गए आपकी बात? प्रदर्शनकारी में ज़्यादातर मान गए हैं। कुछ लोगों का ऐसा है कि पहले मकान तोड़ो, तो मकान तो ऐसे नहीं तोड़ सकते, क्योंकि जितने भी आपने प्रकरणों में मीडिया ने भी देखा होगा कि वो छानबीन करने के बाद ही हम हाथ लगाते हैं, उसमें पूरी लिखा पढ़ी करनी पड़ती है, जांच करनी पड़ती है। तो वो आपस में ये लोग समझ रहे हैं, मेरे ख्याल से मान जाएंगे ज़्यादातर लोग। इसमें 1-2 लोग हैं जो पॉलिटिकल उससे जुड़े हुए हैं, उनका ये है कि पहले मकान तोड़ा जाए, तो वो ऐसा हम कर भी नहीं सकते, वो विधि संगत भी नहीं होगा। देखिए 30 दिसंबर को मतलब 10-11 बजे सुबह के टाइम पे एक मारपीट की सूचना आई थी, जिसमें अलाउद्दीन खेड़ी गांव में पिता पुत्र पारूलाल पिताजी और सुमन भील जो पुत्र हैं, उनके साथ एक व्यक्ति ने मारपीट करी थी। इस संबंध में उनकी धर्मपत्नी पारूलाल जी की धर्मपत्नी रचली बाई जी की शिकायत पर हमने FIR रजिस्टर करी थी। चूँकि चोट प्राणघातक प्रतीत हो रही थी प्रथम दृष्टया, तो उसमें तुरंत ही हमने 307 और SC/ST धाराओं के तहत उसमें प्रकरण रजिस्टर कर लिया था। और उसी दिन आरोपी को भी राउंड अप कर लिया था, तथा जो जिस हथियार से, जिस डंडे से उन्होंने सर पे वार किया था, वो भी मौके से जब्त कर लिया था हम लोगों ने।
जिसमें अग्नि विवेचना जारी थी। उपचार के दौरान कल जो पुत्र हैं सुमन भील, उसके उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी। तो उस संबंध में आज उनका PM भी हो गया है और उसमें धारा वृद्धि भी कर दी गई 302 की और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। कितने आरोपी थे सर इसमें जो प्रथम कंप्लेनेंट के द्वारा जो प्रथम रिपोर्ट लिखाई गई थी उसमें एक ही आरोपी है और आरोपी राउंड अप है, आरोपी जेल दाखिल। और कोई बढ़ने की संभावना है क्या? जैसी विवेचना होगी हम आरोपी जिस तरह साक्ष्य के हिसाब से जो भी आरोपी बनेगा उसको आरोपी बनाया जाएगा। आपके अभिनंदन क्षेत्र में विबोध प्री स्कूल, एडमिशन ओपन, प्ले ग्रुप, नर्सरी, KG1, KG2, डे केयर। हमारा पता है विबोध प्री स्कूल 51 साई विहार कॉलोनी, गेट नंबर 1, अभिनंदन नगर, साई मंदिर के सामने, मंदसौर। फोन 9926833669 7000702857 62635119।